विधानसभा चुनावी बिगुल बस चुकी है। जनता के द्वारा चुने गए माननीय जनता के बीच जाकर उनकी आवाज से भागने लगे हैं। बीजेपी के नेता अगर जनता के सवालों से ऐसे ही भागते रहे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए यही विधायक मुसीबत का सबब बनेंगे, जिससे पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर 9 में आयोजित मीटिंग में शिरकत करने गए भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग से जब क्षेत्र के लोग रूबरू हुए और क्षेत्र के लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए तो माननीय लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और चुपचाप चंपत हुए। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने विधायक जी के सामने अपनी समस्याएं रखी थी, लेकिन वह असहज दिखाई दिए और मीटिंग बीच में ही छोड़कर भाग गए। उन्हें जाते हुए देख क्षेत्र के लोग उन पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे थे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि चुनाव में विधायक जी का बहिष्कार करेंगे। लाइन पर क्षेत्र की समस्या को लेकर पहुंचे थे। लोग कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक मंत्री के आने की खबर सुनकर काफी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर माननीय मंत्री जी चाहते तो लोगों की मदद हो सकती थी, लेकिन भीड़ में घिरे विधायक लोगों की बातें सुनकर असहज दिखाई दी। इसके लिए हमने लाइन पार क्षेत्र में मैंने मुद्दा उठाया था। मैं विधायक के बात करा था जिस चीज को लेके, उसको हमारी बात ये ऊपर तक गई। ऊपर तक सुनकर मंत्री जी आए हमारी समस्या सुनने के लिए, पर वो बिना समस्या सुने भाग गए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और सबके लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है कि हमारी बात बिना सुने आधी अधूरी बात सुन के बीच में से उठ के चले गए। ये मेरी नजर में तो बहुत गलत हुआ है। बाकी और सब भाई हैं, आपके सबके डिसीजन है। मैं आप सबके साथ हूँ, जैसे आप सब बोलोगे सबके साथ हूँ। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय जय। भाग क्यों गए मंत्री जी? क्यों भाग गए? मंत्री जी इसलिए भाग गए क्योंकि मंत्री जी पे एक तो बोलना नहीं आया। इतने सारे 5 साल हो गए उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब जनता ने उनसे सवाल पूछे कि भैया तुमने काम क्या करा है और ये काम क्यों नहीं हुए, तो उन पे जवाब देना बना नहीं। मतलब मंत्री जी का विरोध हो रहा है, जब खुल के विरोध हो रहा है और पूरी तरह से विरोध हो रहा है। लाइन पार क्षेत्र में एक वोट ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से दे दे। योगी जी के नाम पे जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे, बाकी लाइन पार क्षेत्र में कोई अहम मुद्दा है, उस अहम मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई है। अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को वोट देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के समर्थन में वोट देगा। बाकी इन जैसों को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आम जनता के बिल्कुल नहीं सुनते और न ही इनके राजनीति में कोई भी काम सही से होता है, जिसकी वजह से सभी पब्लिक इनके खिलाफ है। और अगर हम, पहली बात तो हमें लगता नहीं कि हम वोट देंगे इन जैसों को। अगर हमने 1% वोट दी तो हम वो सिर्फ योगी जी को लाने के लिए वोट देंगे। बाकी इन जैसों का हम खुल के बहिष्कार करेंगे, समर्थन कर सकते हैं। तो भाई ऐसी पार्टी की भी फिर कोई जरूरत नहीं है जो हमारे काम ना हो पाए। हिंदुओं के अगर काम ना हो पाए, हमने गौ माता का मुद्दा रखा। गौ माता के मुद्दे को केवल आश्वासन देके गए, ना तो उन्होंने ये बताया कि कब तक वो करवाएंगे, ना उन्होंने जो भी हमने अपनी बात रखी किसी का भी उन्होंने खुल के जवाब दिया नहीं। केवल करवाएंगे आश्वासन दिया है। आश्वासन वही देता जो काम नहीं करवाता। जो काम करवा देता कभी आश्वासन नहीं देता। वो डेट बताया था कि इतनी तारीख को हम करवा देंगे, उन्होंने कोई हमें डेट नहीं बताई। ठीक है, तो पूरी तरह से विरोध है। यहाँ पे जितने भाई हैं सारे विरोध करेंगे और खुल के करेंगे, और बीजेपी का भी करेंगे, केवल अतुल गर्ग जी का नहीं, बीजेपी का। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे मंत्री बनते रहे, ऐसे ऐसे विधायक बनते रहे तो पूरी पार्टी के सत्यानाश हो जाएगा। केवल एक ही पार्टी है लोगों के पास, बीजेपी, और वो उसका भी सत्यानाश। अशोक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय राजपूताना, जय राजपूताना। लाइन पार की एक ही आवाज, अशोक राणा, अशोक राणा। लाइन पार की